गुमशुदा औरत का नाम सुलोचना मनोहर करंजकर है। रंग गोरा, उम्र 60 साल, कद मध्यम। 2 हफ्तों पहले जूनी डोंबिवली शास्त्री नगर में बने अपने ही घर से वो निकली थी। इनके बारे में सही जानकारी देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके लिए संपर्क करें मानव देशमुख से। मानव, तुमसे कहा था ना वो। हाँ, लेकिन आपने ये भी तो कहा था हम साथ जाएंगे तो। अरे नहीं, कल मैं किसी काम के सिलसिले में गया था तो ये न्यूज़ चैनल का ऑफिस उधर ही था, तो मैंने कहा लगे हाथ तो। चिंता मत करो अर्चना, देखना इस बार हम लोग जरूर कामयाब होंगे। इस बार कोई ना कोई जरूर फोन करेगा ये देख के। ताई एक्चुअली मुझे जाना है घर, जल्दी है। 2 मिनट बैठने से कुछ नहीं होने वाला। बैठो। अरे बैठो, ठीक है ठीक है। थक गए ना? बाबा आई देवा। ताई एक्चुअली ना हम सारे क्लब मेंबर्स ने ये डिसाइड किया है कि 15 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन इसके लिए मेंबर्स को थोड़ा कंट्रीब्यूशन देना होगा। हाँ दे दूंगी। लेकिन ताई आप एक बार अपनी बहू से तो पूछ लीजिए, पिछली बार जैसे अगर गुस्सा हो गई तो। मैं उससे पैसे क्यों मांगू? मेरा बेटा कमाता है, मैं बेटे से मांगूंगी। ताई 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 आप बहुत भोली हो, और ना आपके इसी भोलेपन का फायदा वो अर्चना उठा रही है। मत देखिए, आपके घर में पैसे कौन कमाता है? मानो आपका बेटा, ठीक है, लेकिन उन पैसों पर और पूरे घर पर अधिकार कौन जताता है? अर्चना। आपने देखा नहीं, पूरे घर की मालकिन बनी फिरती है वो। अरे ऐसी क्या बात कर रही है? वो इस घर की बहू है, मेरे पीछे वही इस घर की मालकिन है। वो सिर्फ अधिकार नहीं जताती, पूरे घर की जिम्मेदारी उठाती है। रहा सवाल मालकिन, वो इस घर की बहू है, मैं उसकी सास हूँ, तो मालकिन कौन है? मैं। भाई, मालकिन किसे कहते हैं? जिसके हाथ में घर का कंट्रोल हो। अभी मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। मानव, अरे मानव, मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। मतलब क्या है, हमारा क्लब है ना, उसमें स्वतंत्रता दिन मनाने वाले हैं, उसके लिए मुझे कंट्रीब्यूशन देना है। अरे आई, तो इसमें पूछने की क्या बात है? अर्चना से मांग लेती। अर्चना पैसे दे दो। नहीं, अर्चना से नहीं चाहिए, मैं निकाल लूंगी। मुझे अलमारी की चाबी देना। ठीक है, मैं चाबी लाती हूँ। अच्छा तुम दोनों जाना, मैं निकाल लूंगी। हाँ अच्छा, चलो। ₹5 कम करो ना। नहीं, कम नहीं होता है, रेट एक या कम नहीं होएगा। नहीं एक ही होता है रेट, तो जाने दो बाबा, बस नाटक मत। वैशु, यहाँ चलते हैं। कम।
काकी आप? कहाँ नजरें छुपा कर जा रहे बेटा? अरे ऐसा गंदा काम करो ही मत ना, जो दूसरों से चेहरा छुपा कर घूमना पड़े। काकी क्या कह रही हैं आप? तेरे बदतमीज और नालायक मर्द से पूछ, आजकल वो औरतों की तरह दूसरे की जिंदगी में गलतफहमियां फैलाकर एक दूसरे से अलग करने की कोशिश कर रहा है। अरे मैं सविता हूँ, इसके लिए उसको मुंह के बल पर गिरा दिया। आइंदा तू मेरे अर्चना और मानव की तरफ नजरें उठाकर देख, तेरी खाल उतार कर तेरे हाथ में दूंगी। मुझे तो अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या किया इन्होंने? अरे ये नालायक ने एक रिया नाम की लड़की पैसे देकर खरीद ली, उसको अपनी कंपनी पे काम पे लगाया और वो रिया को बोला मानव को जाके फंसा दे। वो रिया ने मानव और अर्चना के बीच में गलतफहमियां फैलाई। इतना ही नहीं तो वो रिया ने मानव को बदनाम किया। इतना करके भी वो चुप नहीं बैठी, उसने मानव पर बलात्कार करने का इल्जाम लगाया। ऐसा ये नालायक तेरा पति। धर्मेश, क्या ये बात सच है? आप इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकते हैं? आपको सुधरने के इतने मौके दिए फिर भी आप नहीं सुधरे। मुझे ना आपको पति कहते हुए शर्म आती है। वैशु, बोल ना, बोल मेरे सामने बोल। तू मुंह खोल, तेरा तंगड़ा तोड़ के तेरे हाथ में दूंगी, समझा ना? जा बीवी के पीछे जा, नालायक आदमी। अरे अम्बा जी, जय श्री कृष्ण। आइए आइए आइए। रख देती हूँ। या ना, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। ठीक है, आइए बैठिए। मंजू, जरा चाय पानी लेकर आना। हाँ आप कैसी हैं अम्बा जी? बस ठीक, तुम कैसे हो? कैसी चल रही है गृहस्थी? सब बिल्कुल ठीक चल रहा है। और बताइए अम्बा जी, अचानक से कैसे आना हुआ? वो मुंबा देवी के दर्शन, बहुत समय से इच्छा थी उनके दर्शन करने की। थोड़े हम लोग फ्री हो गए तो सोचा चलो कराते हैं। बहुत अच्छा किया आपने। कहाँ है सुलोचना ताई? वो आई तीर्थ यात्रा पर गई हैं। कुछ लीजिए ना। हाँ, अब आप लोग आए हैं तो कुछ दिन रहकर जाइए। अरे नहीं नहीं, हम तो कल सुबह ही दिल्ली वापस जा रहे हैं। इसीलिए सोचा सुलोचना ताई को मिल लेते, बहुत समय हो गया उन्हें मिले। तो अम्बा जी एक काम कीजिए, आज रात को आप यहाँ पर रुकिए, कल सुबह चले जाइएगा, ठीक है? नहीं 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 नहीं, हम तो होटल में। अरे अम्बा जी, आप हमारे होते हुए होटल में थोड़ी रहेंगी, आई नहीं है, हम तो है ना यहाँ पर। देखिए अम्बा जी, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, आज रात को आप यहीं पर रुक रहे हैं, ठीक है? हाँ रुकिए ना आप। आइए अम्बा जी, मैं आपको आपका रूम दिखा देता हूँ। आराम से फ्रेश हो लीजिए। मंजू, चाय अंदर ही लेकर आना। चाय अंदर ही लेकर आ जाना।